मैंने बोला था क्या, तो काम करते पहले हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते प्रॉपर, जो मॉर्निंग पढ़े थे तो साथ साथ रिवीजन हो जाएगा उन बच्चों का जो एब्सेंट था मॉर्निंग। ठीक है, देखो दो बातें मैंने बोला कि अगर ऐसा लिखा होगा सिचुएशन आपका x प्लस ए एक्स प्लस बी लेस देन जीरो, बस सिचुएशन में गौर करो यहाँ पे। अगर ऐसा लिखो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी लेस देन जीरो, लेस रहेगा तो क्या करेंगे, बीच में क्या रखेंगे हम लोग, x, छोटा वाला लेफ्ट में, बड़ा वाला, और जब भी पुट करोगे तो इक्वल टू के बाद वाला पुट करोगे, लाइक x प्लस ए इक्वल टू जीरो कितना बन गया, माइनस ए, एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो कितना बन गया, माइनस बी। तो मान लो बड़ा आपका माइनस बी है तो क्या होगा, छोटा वाला लेफ्ट में, बड़ा वाला राइट में, ऐसा आपका हो जाएगा। क्लियर। नाउ अगर लिखा हो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी लेस देन इक्वल टू जीरो, तो जहां फिर से लेस देन का सीन आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सा बीच में क्या होगा आपका x, छोटा वाला लेफ्ट में, बड़ा वाला राइट में, और इक्वल टू दोनों साइन आएगा, जो लिखा है वही बीच में आ जाएगा। क्लियर, किसी को डाउट यहाँ पे। नेक्स्ट अगर ऐसा लिखा हो x प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो, क्या लिखा हुआ, ग्रेटर देन जीरो। अगर बड़ा का साइन रहेगा तो क्या बोलना है, बड़े के साथ बड़ा नंबर और छोटे के साथ छोटा नंबर, और जब भी नंबर पुट करोगे इक्वल टू जीरो वाला पुट करने के बाद ही करोगे, और का मतलब यूनियन, और का मतलब क्या होगा, यूनियन। अच्छा, फिर सेम टू सेम x प्लस ए एक्स प्लस बी ग्रेटर इक्वल टू जीरो हो जाए, तो मान लो माइनस बी बड़ा है और माइनस से छोटा है, तो फिर से क्या होगा, बड़े के साथ बड़ा नंबर, लाइक कि ग्रेटर बड़ा साइन होता है ना, तो ग्रेटर साइन का बड़ा नंबर आएगा, ठीक है, और लेस वाला का साइन के साथ छोटा नंबर आएगा। अब बीच में क्या आएगा आपका, यूनियन। यूनियन का मतलब होता है एक साथ पूरा, कंप्लीट। क्लियर। अच्छा, अब ऐसे लिखा हो, सब बच्चे इसका आंसर करना, x माइनस ए एक्स माइनस बी लेस देन जीरो, बताना सब बच्चे। लेस में क्या होगा, बीच में क्या आएगा, अब बताओ इक्वल टू जीरो पुट करने, मान लो b बड़ा हो गया, a छोटा हो गया मान लो, तो बड़ा कहाँ आएगा, राइट में, छोटा कहाँ आएगा, और साइन कैसा है, लेस देन का, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, लेस देन। चमका। नेक्स्ट x माइनस ए एक्स माइनस बी लेस देन इक्वल टू जीरो, क्या हो जाएगा, बड़ा राइट में, छोटा लेफ्ट में, लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा। इसको पुट करने के बाद क्या आएगा, ये रट्टेबाज इंसान है, कॉन्सेप्ट से मतलब नहीं, बस रट्टा मार लो। हाँ, सिमिलरली x माइनस ए एक्स माइनस बी ग्रेटर जीरो, क्या होगा, बड़े के साथ बड़ा और छोटे के साथ छोटा नंबर। सिमिलरली उसी तरीके से x माइनस ए एक्स माइनस बी ग्रेटर इक्वल टू जीरो, क्या होगा, बड़े के साथ इक्वल टू भी आएगा और छोटे के साथ, ऐसे याद करना आपको, डिक्टो। अब इसका आंसर करो सब बच्चे, यहाँ पे सब बच्चे बोलना, बस अब पहले क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। चलो जी, सब बच्चे पहले का आंसर करेंगे, बताओ तो क्या होगा, बड़े के साथ और छोटे के साथ, तो क्या हो जाएगा बताना, x ग्रेटर देन, एक सेकेंड, हाँ, तो x क्या होगा, ग्रेटर देन a की b, x ग्रेटर देन b, और x लेस देन माइनस a, क्या होगा, यह बताओ क्या होगा, x ग्रेटर इक्वल टू b और x लेस देन इक्वल टू माइनस a। समझा, ये बोलो x ग्रेटर देन a, क्योंकि अब इस पर कौन बड़ा है, ये तो माइनस भी बन गया ना, ये क्या बन गया, प्लस a, तो कौन बड़ा हो जाएगा, a बड़ा हो जाएगा, x ग्रेटर देन a और x लेस देन माइनस b। इसका बताओ, x ग्रेटर इक्वल टू a और x लेस देन इक्वल टू, इसका बताओ। अब लेस देन में क्या, बीच में क्या आएगा, बड़ा कौन सा है, b, छोटा कौन सा है, माइनस है। समझा। नेक्स्ट बीच में क्या आएगा, x, इधर लेस देन इक्वल टू, इधर भी लेस देन इक्वल टू, बड़ा कौन सा है, b,
इधर क्या आएगा माइनस थ्री। इसका बताओ जल्दी, बड़ा कौन सा होगा? ए, एक्स ग्रेटर देन ए और एक्स लेस देन माइनस बी। इसका बताओ बड़ा कौन सा हो जाएगा? ए। तो बड़े के साथ बड़ा और छोटे के साथ बस। चमका? तो जल्दी से फटाफट कॉपी कर लो, अगर चमक गया अच्छे से तो कॉपी कर लो जल्दी। चलो जी देखो नेक्स्ट, अब थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं इसके ऊपर हम लोग, और उससे पहले छोटा मोटा एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते। देखो अगर मैंने बोला, बात समझना अच्छे से, अगर मैंने बोला a इज इक्वल टू -1 से 3 है, b इज इक्वल टू 2 से लेकर 4 तक है, और c इज इक्वल टू 3 से लेकर 10 तक है, ठीक है। तो मैंने बोला व्हाट इज a यूनियन b यूनियन c, एक क्वेश्चन करके दिखा रहे कैसे निकालते, ठीक है। सबसे पहले नंबर सिस्टम ड्रॉ करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से कितना हो जाएगा आपका प्लस इन्फिनिटी। बताओ पहला क्या, a कहां से कहां तक? -1 से लेकर 3 तक, ये रहा -1, ये रहा 3। बताओ दोनों क्लोज ब्रैकेट है क्या? तो दोनों में क्या आएगा? डॉट आएगा, कंप्लीट कलरफुल, क्लियर। नेक्स्ट क्या है? 2 से लेकर, तो 2 यहां कहीं होगा बीच में, तो 2 ओपन है आपका, देखो चेक करो 2 कैसा है? ओपन। 4 यहां कहीं होगा, तो 2 से 4 तक में आपका 4 क्लोज है, बट 2 कैसा आपका है? ओपन है। ये बात सबको पता है अच्छे से। नेक्स्ट क्या? 3 से लेकर 10 तक, तो 3 ये मान लो यहाँ पर 10 है, 3 कैसा? ओपन है क्या? 3 ओपन है, 10 कैसा है? क्लोज है। कोई दिक्कत? तो ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब होता है कि सारे नंबर को एक साथ कलेक्टिवली आपको लिखना है, मतलब सारा नंबर उसके अंदर आना चाहिए। तो बोलो कहां से स्टार्ट हुआ आपका? -1 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। -1 चला चला यहाँ पे 2 पे, देखो इस वाले ये ए का फंक्शन है, ये बी का और ये सी का। ए वाले में -1 से लेकर 3 सारा आ रहा है, बट बी वाले में 2 नहीं आ रहा है, बट 2 एटलीस्ट यहाँ तो आ रहा है ना। यूनियन का मतलब एटलीस्ट 1 टाइम आना ही चाहिए, क्लियर ना। तो मैंने बोला कि अगर मान लो यहाँ 2 नहीं, बट यहाँ तो 2 है, फिर चलना स्टार्ट किया। देखो अब यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3 है, आगे बढ़ा कहाँ तक? 4 तक आगे बढ़ा। अब सी कहाँ स्टार्ट हुआ आपका? 3 से लेकर 10 तक। सी में आपका 3 नहीं, बट यहाँ तो है 3, अब कहाँ तक बढ़ गया आपका? 10 तक। तो बोलेंगे यहां से लेकर ये नंबर यहाँ क्लोज है ना, यहां से लेकर यहां तक सारा नंबर इसके बीच में आ रहा है। तुम चेक कर लो क्या ऐसा कोई नंबर जिसके बीच में नहीं आ रहा है? देखो तो सी वाले में 3 नहीं, बट यहाँ 3 है, यहाँ पे 3 है। बी वाले में 2 नहीं, बट ए में 2 तो है। इसका सारा कलेक्टिव नंबर यहां से यहां तक आ, क्या बोलेंगे? ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब हुआ आपका कहां से स्टार्ट हुआ? -1 से लेकर 10 तक, दोनों क्लोज की ओपन क्लोज। कैसे लिखेंगे? मान लो इसका आंसर x मान लेते, क्या मान लिए? तो बोलेंगे x कहां से कहां तक आपका है? -1 से लेकर 10 तक, दोनों क्लोज इंटरवल यहाँ पे है। चमका? चलो इसे में मान लो मैंने बोला कि व्हाट इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। बात समझना, ए यूनियन बी का मतलब सारा नंबर, ए और बी को मिलाकर सारा नंबर लिखना है, लेकिन इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पॉइंट। क्या होता है उसका मतलब? कॉमन। आप ए यूनियन बी का आंसर निकालो और सी का आंसर चेक करो, दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है, दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। बताओ ए यूनियन बी कहां से कहां तक जाएगा? -1 से लेकर 4 तक, और सी कहां है? 3 से लेकर, इसका मतलब इतना ही पोर्शन कॉमन आया, चेक करो। ए यूनियन बी यहां से यहां तक गया, कोई दिक्कत? और सी कहां से? ओपन आपका सी यहां से और कहां तक है? 10 तक। तो इतना ही नंबर कॉमन आया कि नहीं आया? लेकिन कॉमन में यहां सी में 2 नहीं है, सी में 3 नहीं है, बट यहाँ पे है, बट कॉमन तो नहीं आ पाएगा ना। लाइक इसमें 3 है ही नहीं, इसमें 3, तो कोई कॉमन पॉइंट मिला नहीं मिला। तो बोलेंगे 3 से लेकर कहां तक? देखो 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, तो बोलेंगे 3 से लेकर 4 तक, 4 दोनों में है इंटरसेक्शन, बट 3 दोनों में नहीं है, तो आपका ओपन। सो ये किसका आंसर हो गया? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का आंसर हो गया। चमका? लिख लो इसको भी। हाँ जी, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करो। ए मान लो आपका है इसको पढ़ते कैसे? देखो x सच दैट x बिलोंग्स x लेस देन 2, मतलब a का वैल्यू 2 से क्या है? छोटा। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम लोग? यहाँ 2 ड्रॉ कर लेंगे, और 2 से छोटा मतलब क्या? कहां से कहां तक गया? हाँ 2 से -∞ से 2 लेस देन 2 मतलब क्या? 2 से छोटा होगा ना, तो 2 से छोटा कहां तक? कोई आपका रेंज दे रखा है इसमें क्या? 2 से छोटा कहां तक रेंज दे रखा है क्या? नहीं ना, तो कहां तक जाएगा? -∞ तक।
तो निकालो तो ए यूनियन बी कितना होगा और ए इंटरसेक्शन बी कितना। एक 2 से छोटा के लिए है, एक 1 से बड़ा के लिए। दोनों का बनाओ एक ही नंबर सिस्टम बनाओ, दोनों के लिए एक ही नंबर सिस्टम बनाओ और दोनों में देख लो कॉमन पार्ट कौन सा है, इंटरसेक्शन पार्ट कौन सा है। दो ही नंबर आपका, एक 2 एक 1। तो पहला वाला बोल रहा है 2 से छोटा कहां तक जाएगा, अब क्लोज तो है नहीं तो ओपन रखेंगे। दूसरा बोल रहा है 1 से बड़ा कहां तक जाएगा, बताओ। तो अगर देखा जाए यूनियन की बात की जाए, यूनियन का मतलब होता है सारा नंबर, कहां से स्टार्ट हुआ नंबर आपका कहां तक चला, ये 2 तक, बट यहां भी तो है इसमें नंबर, तो यहां से लेकर यहां तक सारा नंबर, तो कहा माइनस इन्फिनिटी से लेकर, या बोलेंगे बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, है ना। अच्छा, ए इंटरसेक्शन भी कहां से कहां तक है, देखो कॉमन पार्ट क्या है, 1 से लेकर 2 तक, बट 1 और 2 इंक्लूडेड नहीं, तो 1 से 2 दोनों ओपन रहेगा। वेरी गुड, चमका नहीं। मॉडुलस का मतलब समझाते हैं आपको, मॉडुलस का मतलब क्या होता है, ऑलवेज गिव्स अ पॉजिटिव वैल्यू, है ना। मॉडुलस का मतलब ये होता है कि अगर मान लो मॉडुलस x का मतलब हुआ मैंने -5 पुट किया तब आंसर +5 आएगा, अब +5 भी पुट किया तब भी आंसर +5 ही आएगा। मतलब ये हुआ आपका कि दो अलग अलग वैल्यूज का आंसर विल बी सेम, वो डिफरेंट नहीं होगा, तो क्योंकि मॉडुलस का आंसर हमेशा क्या मिलता है आपको, पॉजिटिव। तो मॉडुलस डिफाइन ऐसे किया गया आपका कि x आंसर कब होगा, जब x आपका लेस देन इक्वल सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट -x कब हो जाएगा, जब x लेस देन -x, क्यों किए, बिकॉज पहले से ही माइनस है ना, x लेस देन 0 मतलब कौन सा नंबर पुट किया, नेगेटिव, तो नेगेटिव में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखो x पहले से नेगेटिव है, बात समझना, x कैसा है पहले से नेगेटिव, तो नेगेटिव के आगे क्या मल्टीप्लाई किए, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव ही है, बस आगे मल्टीप्लाई क्यों किए, ताकि आंसर विल बी पॉजिटिव। समझा। तो मॉडुलस पे हम लोग बहुत सारा डिस्कशन कर चुके थे मॉर्निंग में, अब इस पे थोड़ा सा एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने मॉर्निंग बोला था आपको कि मॉडुलस x इज इक्वल टू 4 का मतलब क्या होगा आपका, x इक्वल टू कितना, यानी मतलब x के प्लेस पे क्या पुट करें कि आंसर 4 आ जाए, तो बोलेंगे +4 भी पुट करेंगे एंड -4 पुट करेंगे। नाउ मॉडुलस इस ग्राफ ऐसा होता है, आपको बताया था मॉर्निंग में, वी शेप, कैसा शेप होता है इसका, वी शेप। अब अगर मैंने बोला कि मॉडुलस x, ये रहा आपका इक्वल टू 4 है, चलो 2 ले लेते हैं, मैंने बोला मॉडुलस x इज इक्वल टू 2, तो दोनों ग्राफ अलग अलग ड्रॉ करना है। ये ग्राफ किसका हो गया, y इक्वल टू, ये y इक्वल टू मॉडुलस ग्राफ हो गया, ये किसका है, y इक्वल टू 2 का ग्राफ हुआ। आपको मॉडुलस ग्राफ ड्रॉ करना है, 2 का भी ड्रॉ करना है, फिर चेक करना है इंटरसेक्शन पॉइंट कहां पे होगा। मॉर्निंग क्लास का पूरा याद करो, ये रहा इंटरसेक्शन पॉइंट, ये रहा इंटरसेक्शन पॉइंट, फिर क्या बोले थे, डॉटेड लाइन ड्रॉ करने पर। वेरी गुड, कितना रीजन बन गया, 3 रीजन, एक रीजन, 2 रीजन और 3 रीजन, फिर सॉरी 3 रीजन, फिर मैंने बोला तीनों रीजन को अलग अलग करके चेक करेंगे। अगर मेरा क्वेश्चन है कि मॉडुलस इज ग्रेटर देन 2, तो बोल रहा है मॉडुलस इस ग्राफ 2 से बड़ा होना चाहिए, तो कौन से रीजन बड़ा, चेक करो, क्या लेफ्ट पहले रीजन में देखो, चेक करो ऊपर कौन है मॉडुलस x, नीचे कौन है 2, क्या इस रीजन में मॉडुलस इज ग्रेटर देन 2 होगा, होगा, सेटिस्फाई होगा। नेक्स्ट रीजन 2 नंबर में देखो, y इक्वल टू 2 ऊपर है, मॉडुलस कहां पे आपका नीचे है, इसका मतलब इस वाले रीजन में ये आंसर आपका सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। थर्ड वाला चेक करते, थर्ड वाला देखो, ये आपका मॉडुलस ग्राफ था, तो कौन ऊपर है आपका मॉडुलस x, और 2 कहां है नीचे, इस वाले रीजन में सेटिस्फाई हो गया। तो तुम बताओ ये वैल्यू कहां से कहां तक गया, ये ग्राफ कहां तक जाएगा, -इन्फिनिटी तक, तो बोलेंगे -इन्फिनिटी, ये 2, ये -2 और आपका 2 है, तो -इन्फिनिटी से लेकर 2 फर्स्ट रीजन हो गया, और थर्ड रीजन कहां, 2 से लेकर इन्फिनिटी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बड़े के साथ बड़ा और छोटे के साथ, वही चीज आपको याद करवाए थे उस टाइम पे। अब इसको प्रॉपर तरीके से इसको भी हम लोग देख लेते हैं दोबारा। मैंने बोला कि अगर ऐसा हो गया, बात समझना, मॉडुलस इज ग्रेटर देन 2, ग्रेटर साइन आ जाए और सेम इक्वेशन उस तरह से लिखना है, ठीक है। कैसे, अगर ग्रेटर साइन रहेगा तो बड़े के साथ बड़ा और छोटे के साथ, और आपको ध्यान रखना जब भी कोई नंबर होगा 2 पॉइंट बनाना, कैसा कैसा, एक +2 और एक, तो -2 छोटा हो गया, +2 बड़ा हो गया, तो बड़े के साथ बड़ा साइन, छोटे के साथ, अब बस यहाँ x पुट कर देंगे। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, मॉडुलस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का आंसर क्या होगा, फिर से देखो, एक +2 बनेगा और एक, तो बड़े के साथ बड़ा, छोटे के साथ, बस यहाँ पे लिख दो और करके, और का मतलब यूनियन, जो सिखाए थे, क्लियर ना। चलो ठीक है, कॉपी करना है, इसको समझा चुके, अब देखते हैं।
अगर मैंने बोला, सब बच्चे बोलेंगे मॉडुलस x इक्वल टू है, तो इसका आंसर बोलेंगे x इक्वल टू, शाबाश, मॉडुलस x ग्रेटर देन a, इसका आंसर क्या होगा, बड़े के साथ बड़ा, छोटे के साथ छोटा, सॉरी इक्वल टू नहीं आएगा बस, हाँ, मॉडुलस x ग्रेटर इक्वल टू है, जिसको लॉजिक क्लियर हो गया बस यहाँ पे चीजों को याद कर ले। अब तो क्वेश्चन करने में वही काम आएगा, लॉजिक तो क्लियर होना चाहिए पहली बात। तो बड़े के साथ बड़ा और छोटे के साथ, वेरी गुड, मॉडुलस x लेस देन a, अगर लेस देन से आना है क्या बोलो, बीच में क्या रखना है आपको, x को, छोटा वाला लेफ्ट में, बड़ा वाला राइट में, बीच में वही सिंबल होगा जो आपका यहाँ सिंबल है। नेक्स्ट, मॉडुलस x लेस देन इक्वल टू, ऐसा बच्चे बोलेंगे क्या होगा, x वाला बीच में, छोटा वाला लेफ्ट में, बड़ा वाला राइट में, इक्वल टू सिंबल आ जाएगा। चमका, क्या किसी बच्चों को यहाँ पे डाउट है? ओके नाउ, पहला चीज, क्वेश्चन नंबर 1, मैंने बोला कि मॉडुलस x ग्रेटर देन -2, क्या मॉडुलस x का आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा? तो पॉजिटिव नंबर क्या हमेशा -2 से बड़ा होगा? कोई भी नंबर पुट कर लो, इस पे कुछ भी पुट कर लो, क्या हमेशा इसका आंसर -2 से बड़ा होगा? तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। नेक्स्ट, दोबारा देखेंगे तो बच्चे, मॉडुलस x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, देखो ग्रेटर देन तो होगा ही होगा, बट -2 पॉसिबल है क्या? क्या -2 पॉसिबल है? अरे मॉडुलस x का आंसर क्या -2 के बराबर हो सकता है क्या? तो कौन सा पॉसिबल है? तो दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई करना चाहिए, एक तो कर गया ना, तो बोलेंगे x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। चमका। नेक्स्ट, मॉडुलस x ग्रेटर देन 0, क्या मॉडुलस x का आंसर हमेशा 0 से बड़ा होगा? 0 पुट करो, कितना आ गया? क्या 0 0 से बड़ा है? क्या है फिर? इसका मतलब एक पोर्शन छोड़कर, कौन सा? बोलेंगे x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, कौन सा? इसको बोलते हैं एलिमेंट को माइनस करना, हटाना, एक एलिमेंट को उसको हटाने के लिए बोलते हैं, ठीक है? या फिर ऐसे बोलेंगे, देखो -∞ से 0 यूनियन 0 से, देखो चेक करो, बस 0 को मैंने छोड़ दिया। चमका, कोई डाउट यहाँ पे? अच्छा, अब बताओ, मॉडुलस x लेस देन -2, तो क्या बोलेंगे, x क्या होना चाहिए? x का आंसर 5, ऐसा कोई वैल्यू नहीं जो इसको सेटिस्फाई कर सके, x बिलोंग्स टू 5। मॉडुलस x लेस देन इक्वल टू 0, देखो लेस देन तो पॉसिबल नहीं है, बट इक्वल टू 0 है ना, कौन सा कंडीशन? x इक्वल टू, बस एक ही आंसर पॉसिबल। चमका, लिख लो। करो तो, चलो जी, पहला का आंसर कहां से कहां तक? -2 से लेकर +2 तक। सेकेंड का पॉसिबल नहीं है ना, तो क्या x बिलोंग्स टू 5, ये हर नंबर के लिए पॉसिबल है, बिलोंग्स टू, ये बड़े के साथ और छोटे के साथ, इसका -4 से लेकर, क्लियर, इसका ना लेस देन होगा ना इक्वल टू होगा, तो x बिलोंग्स टू, इसका 0 होगा, 0 से बड़ा भी होगा, 0 के बराबर भी है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू रियल नंबर, 0 से बड़ा भी होगा, 0 के बराबर ही यहाँ पे। नेक्स्ट, बस इक्वल टू 0 पॉसिबल है, x इक्वल टू, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ये तो बस इक्वल टू 0, इसमें हमेशा माइनस से बड़ा भी होगा, बस इक्वल टू नहीं होगा, तो एक तो सेटिस्फाई कर यहाँ पे ना, तो क्या होगा, x बिलोंग्स टू, दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई करना ही चाहिए। चमका, कोई दिक्कत? चलो देखो, तो आज के बाद से एक टर्म और सीख लेते हैं कि रूट अंडर 4 का वैल्यू कितना होगा? 2, ना कि +-2, ऑलवेज ओनली +2। रूट 9 का वैल्यू क्या होगा? 3, ना कि -3, क्योंकि रूट के अंदर का वैल्यू कैसा होना चाहिए हमेशा? अब जब अंदर पॉजिटिव नंबर तो नेगेटिव कैसे पॉसिबल? क्लियर ना? तो सिमिलरली रूट अंडर x² का मतलब क्या होगा आज के बाद से? मॉडुलस x, क्या होगा इसका मतलब? मॉडुलस x। क्यों? क्योंकि मुझे पता है इसके अंदर भी आंसर पॉजिटिव, और मॉडुलस इसमें क्या होता है? इसका मतलब आप ये बराबर हो गया। अब एक क्वेश्चन दे रहे, मान लो, सुनो,
मैंने बोला एक्स स्क्वायर लेस देन 4 कैसे सॉल्व करेंगे? तो क्या करेंगे, पहले दोनों तरफ रूट अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? क्या हो गया, रूट अंडर एक्स स्क्वायर लेस देन रूट अंडर 4। स्टेप नंबर 1 में समझो यहाँ पे कि मैंने रूट क्यों अप्लाई किया। सुनो, अगर तुमको बोल रहे हैं कि लाइक एक्स ग्रेटर देन -2, ठीक है, तो माइनस साइन से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा, -6, और ये क्या हो जाएगा +2। माइनस साइन से अप्लाई करते साइन क्या होता है आपका, चेंज। अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे साइन विल ऑलवेज चेंज। याद रखना बात को, साइन चेंज बस एक कंडीशन में होता है, लेकिन और यहाँ साइन चेंज क्यों नहीं किया, बिकॉज रूट का मतलब क्या होता है हमेशा, तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे साइन चेंज, तो जैसा था वैसा ही रह जाएगा। क्लियर? अच्छा नाउ, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, मॉडुलस एक्स। रूट 4 क्या हो जाएगा आपका, तो क्या डायरेक्टली क्वेश्चन बन गया वही हमें जो पढ़ रहे थे अभी तक। बोलो कोई दिक्कत? इसका आंसर क्या हो जाएगा, -2 से लेकर +2। इसको कॉपी करो, 5-6 क्वेश्चन दे रहे हैं।